हमारे सारे प्यारे भाइयों नमस्ते। क्या प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं? अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी क्योंकि उन्हें जो है इनविटेशन मिला है अमेरिका की तरफ से। प्रधानमंत्री तो मिला है, तो प्रधानमंत्री क्या जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या है आखिर, क्यों प्रधानमंत्री तो वहाँ इनविटेशन मिला है, क्यों वहाँ बुलाया जा रहा है? तो बात करें तो ट्रंप के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ पीस का आयोजन हुआ है, जिसमें भारत को आमंत्रित किए जाने का आमंत्रित किया गया है। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या। आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है जहाँ पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जा रहा है? ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति पहल है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि गाजा संघर्ष के बाद स्थिरता, शासन और पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करना। सीज फायर संघर्ष विराम के दूसरे चरणों को लागू करना। इजराइल हमास संघर्ष के परिणाम को अस्थायी शांति में बदलना। यह एक बहुराष्ट्रीय संस्था बोर्ड होगी जो विश्व के कई देशों को जोड़कर गाजा के लिए शांति व प्रशासन के नए ढांचे को लागू करेगी। यह ट्रंप के व्यापक मध्य पूर्व शांति प्लान का एक अहम हिस्सा है। भारत को आमंत्रण क्यों मिला? हम बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भेजा है। यह निमंत्रण पत्र व्हाइट हाउस और अमेरिकी राजदूत ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा। पत्र में भारत को विश्व शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। बोर्ड का उद्देश्य और भूमिका की हम बात करें तो यह बोर्ड गाजा में शांति, स्थिर शासन को पुनर्निर्माण पर काम करने वाला है। इस इन्विटेशन में का उद्देश्य है कि संघर्ष के बाद गाजा में अनुशासन व प्रभावी प्रशासन के लिए एक साझा अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बने। भारत जैसे देशों से यह अपेक्षा है कि वे इसमें शामिल होकर शांति प्रयासों का समर्थन करेंगे। आपको ये चीज़ें अच्छी तरह मालूम है कि भारत जो है हमेशा जो है न्यूट्रल रहा है, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे जो है इजराइल, गाजा, ईरान, ये जो भी युद्ध हुए हैं अभी तक, जहाँ पर भी ये लड़ाइयाँ हुई हैं वहाँ पर भारत जो हमेशा न्यूट्रल रहा है। कभी भी किसी देश के पक्ष में कोई बयानबाजी नहीं किया है। तो जो है शांति समझौते, जहाँ शांति की बात है वहाँ पे भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। बात करें हम जो है सदस्य देशों की स्थिति की बात करें तो अमेरिका ने लगभग 60 देशों को आमंत्रित किया है, जिनमें भारत भी शामिल है। पाकिस्तान, जॉर्डन, ग्रीस, साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को भी निमंत्रण मिला है। कई देशों ने अभी तक औपचारिक निर्णय नहीं लिया है कि वे बोर्ड में शामिल होंगे या नहीं होंगे। बात करें 5 नंबर तक, तो बोर्ड में शामिल होने वाली शर्तें जो हैं, अस्थायी सदस्यता 3 साल बिना कोई बड़ा योजना देने के, और अस्थायी सदस्यता इसके लिए 1 अरब लगभग 100 करोड़ रुपए का योगदान देना होगा। मतलब इसमें 2 शर्तें हैं। मतलब अस्थायी सदस्यता लेनी है तो 1 अरब लगभग 8300 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता पड़ेगा उस बोर्ड को, नहीं तो अस्थायी के लिए 3 साल का सदस्यता लेना पड़ेगा। यह ट्रंप प्रशासन द्वारा बोर्ड के फंडिंग मॉडल का हिस्सा बताया जा रहा है। बोर्ड के प्रमुख बिंदु की हम बात करें तो गाजा में एक नई तकनीकी शासन प्रणाली को लागू करना, हमास का निष्क्रिय करना या विघटन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका, पुनर्निर्माण और राहत कार्यों का संचालन, बोर्ड को आगे वैश्विक स्तर पर भी शांति संघर्षों को देखने लिए वास्तविक विस्तारित करने की योजना। ट्रंप के प्रस्ताव में यह दिशा भी शामिल है। 7 नंबर पॉइंट की हम बात करें, विवादित प्रक्रियाशील बिंदु। संयुक्त राष्ट्र यूएन से बिना समन्वय। कुछ विशेषज्ञों और कूटनीति सर्किल ने कहा है कि
यह पहल संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकती है और इसका समर्थन नहीं करती है कि बोर्ड को यूएन से अलग स्थापित किया जाए। अमेरिका इजराइल तनाव। इजराइल ने खुलकर कहा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय में उसे शामिल नहीं किया गया, जिससे गहन कूटनीतिक मतभेद सामने आए हैं। भारत के निर्णय पर विचार। भारत के कुछ वरिष्ठ कूटनीतिक विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि भारत को ऐसी व्यवस्था में शामिल होने से पहले बेहतर विचार करना चाहिए, खासकर जब यह यूएन मान्यता वाली प्रक्रिया नहीं है। तो अब यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं कि क्या भारत शामिल होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे 8वां नंबर पॉइंट की बात करें तो क्या भारत ने इन्विटेशन स्वीकार किया या नहीं। अभी भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय या पुष्टि नहीं आई है कि वह बोर्ड में शामिल हो जाए या नहीं। भारत कुछ कूटनीतिक और राष्ट्रीय हितों के आधार पर अंतिम निर्णय करेगा। इसका भारत और वैश्विक राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ सकता है। भारत का निमंत्रण मिलना दर्शाता है कि उसे वैश्विक स्तर पर एक शांति निर्माण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित माना जा रहा है। इससे भारत की मध्य पूर्व में नैतिक और राजनैतिक भागीदारी को और बढ़ावा मिल सकता है। तो चीज़ें अभी साफ हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, क्या भारत शामिल होता है या नहीं होता है। अगर भारत शामिल होता है तो भी अहम है, नहीं होता है तो भी अहम है, क्योंकि ये जो बोर्ड बना है ये जो है यूएन जो है इसे परमिशन नहीं दिया है, उसके बाद भी ये बोर्ड बना है, ट्रम्प के द्वारा बनाया गया है। चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या भारत शामिल होता है या नहीं होता है। आपके अनुसार भारत को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।